श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये गुण मानव के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 14 का सारांश। गुणों की प्रकृति। सात्विक गुण। ये गुण ज्ञान, खुशी और शांति का प्रतीक है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। सात्विक व्यक्ति संतुष्ट, विवेकी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। राजसिक गुण। ये गुण क्रिया, कामना और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। राजसिक व्यक्ति आमतौर पर अधिक सक्रिय और महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन साथ ही वे स्वार्थी और असंतुष्ट भी हो सकते हैं। तामसिक गुण। ये गुण अज्ञानता, आलस्य और अवसाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तामसिक व्यक्ति जीवन में अस्थिरता और निराशा का अनुभव करता है। गुणों का प्रभाव। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन इनमें से 1 या 2 गुण प्रमुख होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देते हैं। जब व्यक्ति सात्विक गुणों में अधिक लीन होता है, तो उसकी आत्मा का उत्थान होता है। इसके विपरीत तामसिक गुणों का प्रभाव व्यक्ति को अज्ञानता और दुख में ले जाता है। जीवन का चक्र। अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा इन गुणों के माध्यम से विभिन्न जन्मों में भटकती है। जब आत्मा इन गुणों को पार कर लेती है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। गुणों से मुक्ति। कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान और तप से ही इन गुणों से मुक्ति पाई जा सकती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को आत्मा के साथ जोड़कर देखता है, वह इन गुणों की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का महत्व। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आता है, वह इन गुणों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष। भगवद गीता का 14वां अध्याय मानव जीवन के गुणों और उनके प्रभाव के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर के गुणों को समझें और उन पर विजय प्राप्त करें, ताकि हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें। यदि आपको इस अध्याय के किसी विशेष हिस्से या किसी प्रश्न का विवरण चाहिए, तो कृपया बताएं।